नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। खाने के दांत कुछ और हैं तो दिखाने के कुछ और। कुछ इसी तरीके की स्थितियां पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन की कही जाने लगी हैं। परसेप्शन एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है और पूर्वांचल विद्युत प्रशासनिक प्रबंधन के बारे में परसेप्शन यह बन चुका है कि संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था कथित दलालों को सुपुर्द कर दिया गया है। दलाल ही अब यह तय करने लगे हैं कि किस आरोपी की जांच करानी है, किसकी नहीं करानी है, किसकी जांच विलंबित करनी है तो किसको कौन सा दंड देना है, बृहद दंड देना है तो वह कौन सा देना है, लघु दंड देना है तो वह कौन सा देना है। यह सब कुछ डील के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था को कथित रूप से दलाल चलाने का आरोप लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसी परसेप्शन की जानकारी तमाम लोगों को है, लेकिन इस पर कोई गंभीरता से बात करने को तैयार नहीं है। सवाल उठना लाजमी है कि क्या पूर्वांचल प्रबंधन के प्रबंध निदेशक इस स्थिति से वाकिफ नहीं है या फिर उनके द्वारा जानबूझकर कुछ खास वजहों के चलते इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में शोहरत बटोरने वाले जिलाधिकारी रह चुके वर्तमान पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक आखिर पूर्वांचल प्रबंधन की इन परिस्थितियों से क्यों बेखबर है, क्यों उनके द्वारा चुप्पी साधी गई है। यह एक महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल जरूर है। वाराणसी शहर में अपनी तैनाती के दौरान एक अधीक्षण अभियंता के द्वारा प्राइवेट बीमा कंपनी की पॉलिसियां बेची गई। अवार्ड लेते हुए उनके फोटोग्राफ मौजूद हैं। अंतरराष्ट्रीय दौरा प्राइवेट बीमा एजेंसी के खर्चे पर करने की बात कही जा रही है। अंतरराष्ट्रीय अड्डे पर उनकी मौजूदगी उनके फोटोग्राफ से स्पष्ट है। अधिशासी अभियंता के द्वारा अपने ही महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता करने के साथ साथ तमाम अधिशासी अभियंताओं को जो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उनको आखिर दंडित करने के बजाय प्रबंधन उन्हें संरक्षण देने का काम किन वजहों से कर रहा है। योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आखिर क्यों बेअसर करने का प्रयास लगातार प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण स्थिति जरूर बन चुकी है। आरोपियों के जिन आरोपों को आधार बनाकर स्थानांतरण किए गए, प्रशासनिक स्थानांतरण का आधार जिन आरोपों को लेकर बनाया गया, उसी से संबंधित आरोपियों को महत्वपूर्ण स्थान पर बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए जिस ढंग से तैनाती देने का जो कुछ भी कूट रचना की गई वह किसी के भी समझ से परे है। सवाल यह महत्वपूर्ण जरूर है कि आखिर यह कब तक चलेगा। स्थानांतरण को इस तरीके से इंडस्ट्री बनाकर काम करना किस ढंग से योगी सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है, इस पर भी चर्चाएं होने लगी हैं।
यही नहीं, भ्रष्टाचार को जो अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं, जो नामचीन अधिकारी जिनके द्वारा इन गंभीर आरोपियों को संरक्षण देने की बात कही जा रही है, उस पर भी तमाम स्तर पर लोगों के द्वारा चर्चाएं करते सुना और देखा जा सकता है। लेकिन आखिर में वह कौन सी ऐसी स्थिति है जिसके चलते जिसमें प्रबंध निदेशक, जिनके हस्ताक्षर से, जिनकी स्वीकृति के और सहमति के बगैर पूर्वांचल में पत्ता नहीं हिल सकता, बावजूद इसके गंभीर आरोपियों को मलाईदार पदों पर दंडित करने के बजाय तैनाती दी जा रही है। यह आने वाले दिनों में निश्चित रूप से नासूर बनेगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।